अभी हम आपको जैसे कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन काफ़ी आज के समय में आप किसान सुनते हैं, हर कोई सुनता है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है क्या। जैसे कि बताएं किसी भी खेती में अगर शॉर्ट में बताएं, संक्षेप में बताएं, तीन चीज़ें जरूरी है। एक तो बीज है, प्लांटिंग मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा इकोनॉमिकल मैनेजमेंट, खाद पानी, कीड़ा बीमारी से बचाना। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज़ होता है मौसम, क्या मौसम मिल रहा है फसल को। क्योंकि अभी जो हमारा खेती होता है मौसम के अनुकूल है। जाड़े के दिनों जाड़े की खेती करते हैं, गर्मी के दिनों गर्मी की खेती करते हैं, बरसात के दिनों बरसात की खेती करते हैं। लेकिन अगर मौसम का बात करें तो उसमें तापमान इंपॉर्टेंट। तापमान में हवा का तापमान, मिट्टी का तापमान, उसके अलावा हवा में आर्द्रता क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो काफी नमी काफी रोल प्ले करता है। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। लाइट, अब लाइट में क्या है, कितना घंटा लाइट मिल रहा है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है और उसका स्पेक्ट्रम क्या है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कि लाइट में अलग अलग कलर होता है, तो कौन सा पार्ट प्लांट को मिल रहा है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये है कि किसान को पैसा मिले कब। अभी दिक्कत क्या है, डिमांड सप्लाई का खेल। किसान एक साथ, क्योंकि जब खुले में खेती करते हैं तो एक साथ सभी खेती करते हैं और एक ही साथ सबका सब्जी आता है। अब एक साथ सब्जी आने से होता क्या है, किसान को सही प्राइस नहीं मिल पाता है। तो जरूरत है कि किसान को हम ट्रेंड करें कि मौसम अनुकूल करके कैसे अर्ली या ऑफ सीजन, ऑफ सीजन थोड़ा मुश्किल है लेकिन अर्ली भी खेती कर लेगा किसी भी सब्जी का तो उसको ज्यादा फायदा होगा। अब अर्ली खेती करने के लिए क्या है कि मौसम कैसे अनुकूल करें हम। अब उसमें क्या है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ब्रॉडली हम बात करें तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस। पॉली हाउस इसलिए कहते हैं प्लास्टिक का बना हुआ है। शेड हाउस मतलब कि जो शेड नेट मटेरियल से बना हुआ है। इंसेक्ट नेट प्रूफ हाउस मतलब जो इंसेक्ट नेट क्लैडिंग में जो आता है इंसेक्ट से बचाने के लिए इंसेक्ट नेट प्रूफ मटेरियल 40 मेज, अलग अलग मेज साइज का आता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, हो क्या रहा है कि हम देखते हैं, जो मेरा अभी तक समझ है, इसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि जैसे हम बताएं अलग अलग मौसम है। अब जैसे कि अभी हो ये रहा है कि पहले हम स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, पॉली हाउस बना ले रहे हैं, तब सोच रहे हैं खेती क्या करना है। शेड हाउस बना ले रहे हैं तब सोच रहे हैं खेती करना है। देखा जाए तो दो अप्रोच होता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। पहला अप्रोच ये कहता है कि एक बार आप घर बना लीजिए और तब सोचिए कि उसके अंदर जो मौसम मिल रहा है उसके हिसाब से खेती कीजिए। जो कि बताया जाता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो अप्रोच है वो गलत है। क्योंकि एक बार जो आप घर बना लिए उसके हिसाब से करेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं है। होना ये चाहिए कि पहले हम अपने फसल का चुनाव करें कि किस फसल को हम करना चाहते हैं। जैसे समझाने के लिए बताएं कि हम फसल जैसे टमाटर चुने, अब किस सीजन में करना है, किस मौसम में करना, मतलब किस महीना में आप प्लांट लगाना चाहते हैं, कब तक हार्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हम गर्मी में टमाटर करना चाहते हैं, तो गर्मी में टमाटर करना चाहते हैं तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो टमाटर के लिए 10 से कम तापमान नहीं चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं चाहिए। उसी समय मिट्टी का तापमान भी बढ़ जाता है, एयर लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगर हमको गर्मी में खेती करना है टमाटर की तो आर्द्रता को हम छोड़ दें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दें, तो हम मुख्यतः बोलते हैं कि अगर मिट्टी का तापमान, हवा का तापमान और लाइट की इंटेंसिटी को हम ठीक कर लें तो हम अच्छी खेती टमाटर या शिमला मिर्च की कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि अब क्या है, इस अप्रोच में क्या होता है कि पहले हम टमाटर की खेती या किसी भी फसल के लिए हमको क्या मौसम चाहिए, किस महीना में करना है, बाहर में क्या मौसम है और क्या करें कि मौसम अनुकूल हो जाए। इसमें जैसे हम कहने के लिए कहते हैं जैसे मिट्टी का तापमान करना है तो हम ब्लैक मल्च गर्मी में नहीं लगाएंगे, हम सिल्वर मल्च ऊपर में रखेंगे क्योंकि जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो मिट्टी का तापमान कम हो जाएगा। पॉली हाउस का उपयोग नहीं करेंगे, शेड हाउस का उपयोग करेंगे, वो भी टेम्पोररी शेड हाउस का। जैसे कि टेम्पोररी शेड हाउस में होता क्या है कि जितना दिन खेती करना उतना दिन के लिए हम शेडनेट स्ट्रक्चर 25 से 35% तक का शेडनेट मटेरियल यूज करते हैं। और उससे फायदा ये होता है कि लाइट की इंटेंसिटी का शेडनेट मटेरियल लगाने से, ग्रीन हम बोलते हैं, अलग अलग कलर करने से स्पेक्ट्रम भी चेंज होता है। तो शुरुआत में हम बोलते हैं किसान आप हरा रंग का शेडनेट मटेरियल यूज कीजिए, 25 से 35% जो बाजार में उपलब्ध है। अब उससे फायदा ये होता है कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई। अब लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, तापमान कम हो गया, मल्च लगाने से आपका सॉइल टेम्परेचर कम हो गया और मल्च लगा हुआ, ड्रिप भी कर रहे हैं, ड्रिप के साथ पानी दे रहे हैं, फर्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पॉली हाउस में गर्मी मार्च में या फरवरी में टमाटर लगाते हैं तो पॉली हाउस में वो फायदा आप नहीं ले पाते। तो मुख्यतः हम ये कहना चाहते हैं कि इस अप्रोच में ये होता है कि पहले फसल डिसाइड करें क्या फसल करना है, कब करना है, कौन सा स्ट्रक्चर और उस मौसम को कैसे अनुकूल करेंगे। तो मेरा मुख्य बताने का उद्देश्य है कि पहले कौन सा फसल लेना है, कब लेना है, बाहर में दिक्कत क्या है, उस दिक्कत को ठीक कैसे कर सकते हैं। हो सकता है लो टनल, जैसे कुकुरबिटेस क्रॉप लेना है, पॉली हाउस की जरूरत नहीं है तो आप लो टनल से भी कर सकते हैं, मल्च से कर सकते हैं। तो पहले फसल डिसाइड करें,
मौसम डिसाइड करे, सीजन डिसाइड करे, उसके हिसाब से तकनीक को डिसाइड करे। यही हम मुख्यतः बताना आपको